इफ टू नंबर्स आर ईच डिवाइडेड बाय द सेम डिविजर, ठीक है। द रिमाइंडर आर रिस्पेक्टिवली 3 and 4। चलिए कोई दो संख्या x है और y है, टू नंबर्स आर ईच डिवाइडेड बाय द सेम डिविजर। मान लीजिए इसको भाग दे रहे हैं हम किसी भी संख्या से दे रहे हैं, p से भाग दे रहे हैं, इसको भी p से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर आता है 3, इसको जब भाग दिए तो 3 आया, इसको जब भाग दिए तो 4 आया, ठीक है। रिमाइंडर इफ द सम ऑफ द टू नंबर बी डिवाइडेड बाय द सेम डिविजर द रिमाइंडर इज 2, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या आया था, रिमाइंडर आ गया जब इसको दोनों को अगर हम साथ में भाग करेंगे, जब इसको जोड़ के, तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर जुट जाएगा, तो 3 + 4 7 रिमाइंडर आना चाहिए। अब कह रहा है कि अब उस संख्या से भाग देते हैं जब जोड़ के, तो 2 रिमाइंडर आता है, यानी कि इसमें एक बार और भाग लग गया होगा p से, तभी ना 2 रिमाइंडर बचा होगा, यानी कि 5 इसमें से घटाएंगे तभी तो 2 बचेगा, यानी कि 5 से ही भाग दे रहे हैं, तो p का वैल्यू क्या होगा 5 हो जाएगा। क्लियर है? आपको थोड़ा ध्यान से देखिए तो ये समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिमाइंडर व्हेन 3^21 इज डिवाइडेड बाय 5 इज। अब देखिए 3 का पावर 21 है, इसको 5 से भाग देना है। देखिए साइक्लिसिटी एक होता है, जैसे साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि यूनिट प्लेस जब सेम आने लगे उसको हम एक साइकिल कहते हैं। जैसे देखिए 1 का साइक्लिसिटी क्या है, 1 का पावर कुछ भी आप लीजिएगा तो यूनिट प्लेस 1 ही आएगा। 2 का साइक्लिसिटी क्या होता है, 2 का साइक्लिसिटी होता है 4। अगर देखिए आप इसको आप गुना कीजिए, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, इसका वैल्यू क्या होता है 16। अब देखिए इसमें फिर से आप गुना कर दीजिए 2 का पावर 4, यानी कि 16 × 16 क्या आ रहा है 6 6 36, यूनिट डिजिट एकदम 6 ही आएगा लास्ट वाला। देखें उसी तरीके से 3 का साइक्लिसिटी क्या होता है, इसका भी 4 होता है, क्योंकि देखिए 3 3 9 9 9 81, 81 को अब जब आप 81 से ही गुना कीजिएगा तो देखिए यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 4 का क्या होता है, 4 का साइक्लिसिटी 2 होता है, क्योंकि ऊपर हमने देखा है 16 को 16 से करेंगे तो क्या आएगा लास्ट में 6 ही आएगा। इसलिए जैसे यहाँ पे 3 का साइक्लिसिटी क्या था 4 है, तो हम इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा, यानी कि 5 बार भाग लग गया और रिमाइंडर हमारा 1 बचा। तो 5 बार भाग लग गया तो ये 81 का पावर 5 होगा, क्योंकि हम लोग देख चुके थे कि 3 का पावर 4 81 था और 81 का पावर ये 5 होगा। प्लस में इसमें फिर गुना किससे होगा 3 से होगा। अब इसको 5 से भाग देना है, तो आपको पता है कि 81 को अगर 5 से हम भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा, तो रिमाइंडर का पावर 5 होगा। फिर 3 को अगर हम 5 से देते तब रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा, यानी कि हमारा टोटल रिमाइंडर क्या हो जाए 3 × 1 3 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। जैसे देखिए साइक्लिसिटी को एकदम समझिए आप लोग क्लियरली। अगर 5 का साइक्लिसिटी पूछे तो क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 5 को हम 1 पावर दे 2 पावर दे 3 पावर दे कुछ भी पावर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 ही यूनिट डिजिट आएगा। इसमें क्या है, इसका साइक्लिसिटी क्या होना चाहिए 2 का गुणज होना चाहिए, 4 हो 8 हो या 6 हो 10 हो कुछ भी आएगा तो लास्ट का यूनिट डिजिट हमारा 6 ही आएगा। इसका क्या होगा 4 का गुणज होगा, 4 हो 8 हो 12 हो, इसका साइक्लिसिटी 4 है इसलिए 4 का गुणज होगा, इसका भी वही होगा। इसी तरीके से अगर 6 का साइक्लिसिटी पूछे तो 2 होगा, क्योंकि 6 × 6 2 नहीं होगा 1 होगा, क्योंकि 6 को 6 से गुना करते जाएंगे यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। इसी तरीके से 7 का क्या होगा, तो 7 का देखिए 7 7 49 और 49 में जब हम 49 से करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 7 का पावर 4 होगा, तभी ना 81 लास्ट में जो 9 9 81 आएगा। अब 1 को कितना बार भी गुना करेंगे 7 का पावर 4 गुने 7 का पावर 4 तो 1 गुने 1 ही लास्ट में आएगा, तो इसका भी यूनिट डिजिट 1 आएगा, इसलिए इसका साइक्लिसिटी 4 हो गया। इसी तरीके से 9 का क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, क्योंकि 81 आ जाएगा। अब 1 आ गया लास्ट में। साइक्लिक होने के लिए लास्ट का डिजिट होना क्या क्या चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 इकाई 1 ही आता है। 6 होना चाहिए, 6 36 ही होता है, फिर 1 और 6 होना चाहिए। ठीक है, या तो 5 होना चाहिए। देखें तो आप साइक्लिसिटी निकाल लेंगे, सब तो हमने लगभग बता ही दिया। तो आगे चलते हैं, चलिए। इतना इज व्हेन डिवाइडेड बाय 8 वुड लीव ए रिमाइंडर ऑफ क्या, तो देखिए 9 पावर 6 माइनस 11। ठीक है, इसको 8 से अगर हम भाग देते हैं तो देखिएगा 9 में अगर हम भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 का पावर 6 माइनस 11 हो गया। अब ये 8 हो गया, तो देखिए 10 में से 1 गया
तो -10 हो गया। -10 को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो और एक तरीका और था, अगर मान लीजिए ऐसे भी ये हो जाएगा आपका 2 में 6 8 6, देखिए 9 का पावर 6 है, -11 है, तो इसमें हम 9 का पावर 5 करते हैं, ठीक। अब एक 9 अलग हम छोड़ते हैं, 11 है, 8 से भाग दिए, इसका रिमाइंडर क्या आया हमारा 1 आया, ठीक। 1 आया, इसको हम भाग दिए तो अब पूरा भी रिमाइंडर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 को अगर हम 2 से भाग दिए तो रिमाइंडर 5 भी हम मान सकते हैं। अगर हम पूरा नहीं भाग दे तो रिमाइंडर 5 भी मान सकते हैं, मानने के लिए। अब देखिए इसमें 9 से गुना कर दिए, इसको हम पूरा छोड़ दिए, फिर 11 किए, ये कितना है -2 आ गया, ठीक है। 9 में से 11 गया, -2 आ गया। अब देखिए आपको हमने पहले भी बताया था कि कब हम -2 आएगा, अगर 6 को हम भाग देते हैं 8 से तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 6 हो सकता है और -2 हो सकता है। या तो 6 होगा या -2 होगा। देखिए अगर इसमें हम +2 जोड़ते हैं तो ये कट जाता पूरा, इसीलिए इसका रिमाइंडर -2 भी हो सकता है। अगर नहीं हम जोड़ के करना चाहते तो 6 हो जाएगा। क्लियरली समझिएगा, इसको एकदम ध्यान रखना है। रिमाइंडर 2 तरीके से निकालते हैं सवाल सॉल्व करने के लिए, ऐसा नहीं कि रिमाइंडर पूछे तब माइनस में दे देंगे, ठीक है। 49 क्वेश्चन देखें, द एक्सप्रेशन इतना वेयर n इज ए नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अब देखिए 2 का पावर 6n -4 का पावर 2n, देखिए ये किससे डिवाइड होगा। तो अब देखिए इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 2 का पावर n है, या मान लीजिए इसको 2 का पावर 6n -4 का स्क्वायर, तो इसको 2 का पावर 4n हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है उसको 2 गुना कर देंगे। 2 में अगर कन्वर्ट करना है तो इसका पावर 4 हो जाएगा, ये तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 का पावर 4 n कॉमन ले सकते हैं। अंदर में क्या बच जाता है हमारा 2 का स्क्वायर और -1, ठीक है। अब देखिए 2 का पावर 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 लिख सकते हैं, 16n, और ये बच जाएगा 4 में से 1 गया, 4 - 1 3 बच गया, यानी कि 48 हमारा बचा। और n तो देखिए यहाँ आपको 48n आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन 48 है ही। अगर नहीं रहता तो हम इसको, इससे छोटा जो आता है 24 अगर होता तो वो मारते, 12 होता तो वो मारते, लेकिन हमारा 48 मिल गया तो हम इसको ऑप्शन मारेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। एक सेकंड पीछे उसमें और क्वेश्चन था, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह का अलग अलग सारा तरीका का क्वेश्चन हमने लिया है ताकि आप लोग सबको सॉल्व कर सके। बहुत सारा क्वेश्चन पर आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। इज डिविजिबल बाय, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि इसमें सबसे छोटा पावर वाला कौन है, 4 का पावर 61, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो बच क्या जाएगा, अंदर में 1 बच जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 बच जाएगा, यहाँ 4 का स्क्वायर बच जाएगा। देखिए तो अब क्या बचेगा, 4 का पावर 61 इंटू 4 1 5 और प्लस 4 चौक 16, 16 5 21, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा आपका, एक तो 4 चौक 16 4 20 और एक 21, तो यहाँ पे आपको देखिए अब देखिए 4 का पावर 61 है और ये 21 है, तो ऑप्शन में अगर 21 नहीं है तो कोई इससे छोटा होगा वही हम मानेंगे। तो देखिए 21 को हम 7 और 3 में डिवाइड कर सकते हैं, 7 भी नहीं है तो हम इसको ऑप्शन 3 मार देंगे, क्योंकि इसमें अगर 3 से गुना है तो 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। क्लियर। आगे देखते हैं, 47 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 71 एंड एन अननोन नंबर। मान लीजिए कोई अननोन नंबर है, उससे गुना है 71 में, उसमें जब हम 47 जोड़ते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन का है उसको तो लिख लेना है आपको। द न्यू नंबर इज डिविजिबल बाय 7 गिविंग द क्वोशेंट 98। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 7 से तो हमारा क्वोशेंट कितना आता है, यानी कि भागफल हमारा 98 आता है। द अननोन नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ। अब तो हमको x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए 7 से इधर हम गुना करेंगे तो 71x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 98 इंटू 7 और -47, ठीक है। तो 98 इंटू 7 क्या होता है, 8 7 56 आता है 5 9 से 63 और 5 68 और -47 घटा देंगे 9 हो गया, और ये बच गया आपका 7 में से 4 गया 3, ये अब 7 71 से इसको काटेंगे तो सिंपली है कि 7 9 बार में कटेगा तो x का वैल्यू क्या हो गया 9, x का वैल्यू हमारा 9 है। पूछ क्या रहा है, द अननोन नंबर इज, तो अननोन नंबर इज 7, अननोन नंबर इज मल्टीपल। अब देखिए 9 आ गया, फिर वही डाउट आ गया क्योंकि 9 का मल्टीपल क्या क्या होगा 3 इंटू 3। अब देखिए 3 इंटू 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, आपको जो
नहीं, जो सबसे छोटा है अगर दिख रहा है तो वही मार देंगे। अगर यहाँ पे होता 9 तो हम 9 मारते हैं। ठीक है, चलिए 59 क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ 3 डिजिट इंटीजर इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 6। देखिए कोई भी संख्या किस तरीके से हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, गौर कीजिएगा। 3 डिजिट नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड अगर है तो x इंटू 100 होगा, ठीक है, y इंटू 10 होगा, प्लस z होगा। अब इस दोनों के बारे में क्या कर रहा है कि ये 6 का मल्टीपल है, ठीक है, 6 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 100x प्लस 6m। इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। अगर 100 और 6 में हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, मैक्सिमम हम लोग क्या ले सकते हैं, 6 सिंपली 2 ही ले सकते हैं, ठीक है, 50x प्लस 3m। तो इस तरीके से हमको क्या दिख रहा है कि बस ये ऐसा है कि बस ये 2 ही से क्योंकि मल्टीपल क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन होता है कि 50x प्लस 3m तो हो सकता है हम मारते हैं या कुछ और देखते हैं, लेकिन हमारे पास या तो 2 वाला ऑप्शन होगा या कुछ अटपटा होता। तो ये हमारे पास 2 ऑप्शन है तो हम क्लियरली इसको मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर्स इतना एंड इतना when divided by a certain number of 3 digit leaves the same remainder. The sum of digit of such a 3 digit number is. अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन होता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो संख्या होता है दोनों को घटा देते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो 11 2 8 4 में से हम घटाएंगे 7 6 5 5, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 5 गया 2, 12 में से 6 गया 6 और ये बच गया 10 3, ये हो गया। अब देखिए इससे भाग देंगे, कोई कट रहा है, 9 5 45 3। अब when divided by certain number of 3 digit leaves the same remainder। चलिए इसका अब हम फ्रैक्शन निकालते हैं। तो देखिए इस किस किस से कट सकता है, 1 से 2 से नहीं कटेगा, 3 से 6 2 8 3 11 9, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटने के 7 5 35 7 7 49 नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से 9 2 11 6 3 9, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 11 से भी नहीं कटेगा, 9 6 15 3 2 5, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 13 2 26 10 91 13 से भी नहीं कटेगा, 14 15 16 17 17 से देख लेते, 17 2 34 2 17 5 59, 17 से भी नहीं कटेगा, 19 से आ जाता है, 19 से कट जाता है, 19 इकाई 19 172 तो 19 नमा 171 और बच गया 19 191। अब देखिए ये इसका फैक्टर क्या क्या है, 19 गुने 191। तो ये किससे कट सकता है, 3 डिजिट इसका फैक्टर तो आया आपका 19 और 191। तो इसमें 3 डिजिट नंबर के बारे में पूछा जा रहा है तो हम 2 डिजिट वाले को तो हटा देंगे ऐसे और इसको जोड़ देंगे। तो 1 + 9 + 1 इक्वल टू क्या होगा, 9 2 11। इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 का पावर 16 - 1 इज डिविजिबल बाय। अब देख लीजिए इसको, तो ये कैसे आप निकाल सकते हैं। देखिए 2 का पावर साइक्लिसिटी, अब देखिए 2 का पावर 4 तो ये हो जाता है 16, 16 गुने 16 और -1। अब देखिए 16 गुने 16 -1, ठीक है। अब देखिए आप अगर 11 से भाग देते हैं तो क्या क्या रिमाइंडर आएगा, 5 गुने 5 और माइनस ये 1 ही रह जाएगा, 24, ये पूरा 11 से नहीं कट रहा। अब 13 से देते हैं तब क्या आएगा, 3 रिमाइंडर गुने 3 और -1, 3 3 9 में से 1 गया तो ये भी 8 आ जाएगा, नहीं होगा। फिर 17 से देते हैं, 17 से अगर हम देते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, आपको बताया था कि माइनस में भी आता है, तो -1 आ जाएगा गुने -1 आ जाएगा और -1 इधर आ जाएगा। तो आप देखिए -1 से गुना किए तो +1 हो गया, -1 ये हो गया तो ये बराबर 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि हमारा 17 से ये पूरा कट जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है 2010 में। देखिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर 3 × 4/5 है तो इसको हम लोग लिखते क्या है, 3 + 4/5। चलिए उसी तरीके से अगर ये लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 999 + 998/999। और इसमें गुना किस चीज से है, हमारा गुना है 9 9
9 से। अब देखिए इस 9 से इसको हम पहले गुना करेंगे तो 999 हम लिख लिए, और इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1000 -1 लिख सकते हैं। फिर इससे तो इसमें कर दिए, अब नेक्स्ट बार में इसमें इससे करेंगे तो प्लस में 998 बाई 999 गुने 999, इससे ये कट गया। अब देखिए इधर 99 पर 30 सॉरी, इस पे 30 और माइनस में 999, और ये कट के कितना बच गया 998। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो हमारा माइनस में 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा, 1 2 3, इसको जब घटाएंगे तो 998,999, यही आएगा आंसर, है क्या 998, हाँ यहाँ है। चलिए ये क्लियर है, बहुत आसान था। देखिए इतना ही डिविजिबल बाय, ये क्वेश्चन हमने पहले भी बताया कि डिविजिबल बाय, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं सबसे छोटा वाला कॉमन ले लेते हैं। 3 का पावर 25 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 का पावर 3, कितना हो गया 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1, तो 27 9 36 और 4 40 हो गया 40, और गुने में क्या था 3 का पावर 25। अब देखिए इसमें कोई कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है, अगर यहां से एक 3 और हम ले लेते हैं तो क्या होगा 40 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुने 10, अब गुने इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3 का पावर 24। हमको ऑप्शन देख के उस हिसाब से क्रिएट करना है कि क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ 10 और 3 30 हो गया, इससे ये कट जाएगा क्योंकि इसमें अगर गुना है तो ये कटेगा जरूर, तो ये 30 ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको आराम से देखिएगा, सारा समझ में आ जाएगा, और इस पे जो भी क्वेश्चन है उसको बनाइएगा। एक क्वेश्चन और बच गया, द वैल्यू ऑफ इतना है, ये देखिए ये रेकरिंग वाला आप लोगों को मैंने समझाया था, अभी इस पे क्वेश्चन बना के देखते। देखिए इसमें हमको क्या करना है कि कुछ आगे तक इसको हम बढ़ा लेते हैं ताकि हमको ऐड करने में सहूलियत हो। जैसे देखिए 0.3467 रिपीट कर देंगे हम आगे तक, 3 बार कर दिए, और देखिए इसको 0.133333, इसको फिर से एक बार रिपीट करना पड़ेगा 333, तो अगर 6 7 हम यहाँ तक लिए थे फिर एक बढ़ा देंगे। अब देखिए इसको हम ऐड कर देंगे 7 3 10 6 3 9 1, 10 हाथ में 1 7 3 10 1, 11 हाथ में 1 6 3 9 1, 10 हाथ में 1 7 3 10 1, 11 हाथ में 1 3 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11 6 3 9 1 10, और यहाँ पे हमारा आ गया 4 3 7 1 8, और ये 4। देखिए 0.480101, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4801 रिपीट हो रहा है, रेकरिंग लगा दिए इस पे 0.4801। देखिए हमारे पास ये ऑप्शन है, तो आई होप कि सब समझ में आया होगा। कल हम टाइप 2 में कुछ और क्वेश्चन बचा है वो कल लेकर आऊंगा मैं। ठीक है, थैंक यू।